हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिवाली आने वाली है, धनतेरस के कल से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी और दिवाली में ढेर सारे पटाखे और ढेर सारे दियों के साथ अपनी दिवाली खूब अच्छे से मनाइएगा। आई विश यू ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बात करेंगे बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती है जिसका फेज़ 2 चल रहा है, जिसमें सब 6 to 8 की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी संख्या है, किस किस कैटेगरी में, ये सारी जानकारी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से दिया हुआ था। आज हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो बार बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। कि बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैंने मैथ्स हिंदी रखा है, फिर इंग्लिश रखा है, फिर मैंने फिर हिस्ट्री भी पढ़ लिया है, फिर कहीं कहीं पे हिंदी इंग्लिश के साथ में ज्योग्राफी है। इस तरह से तमाम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हमने अपने ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में लिए होते हैं। और साथ में सेम ऐसे ही बीएससी में भी होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में कभी मैथ्स होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में कभी स्टैटिक्स होती है। इस तरह से तमाम अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे सामने बीए बीएससी में आते हैं। और साथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि बीकॉम वाले सोचते हैं कि भाई हम ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। बीटेक वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, वो भी सोचते हैं कि भाई हम ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो इन सभी बातों पे, इन सभी मुद्दों पर आज हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो बिहार शिक्षक भर्ती है जिसका फेज़ 2 हमारे सामने है, इसमें किस किस कैटेगरी में नियुक्तियां हो रही हैं। तो देखिए, एक कैटेगरी आपकी साइंस की कैटेगरी होती है जिसमें गणित और विज्ञान विषय के अध्यापक रखे जाते हैं, टीचर्स रखे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की होगी और तीसरी कैटेगरी आपकी भाषा विद्यालय अध्यापक की होगी। तो ये 3 कैटेगरी होती है, साइंस टीचर्स एंड साइंस एंड मैथ्स टीचर्स, और सामाजिक विषय के टीचर्स, और एक आपका भाषा विद्यालय होता है। भाषा में हिंदी इंग्लिश तो होता ही है, बट उसके अलावा संस्कृत उर्दू और भी वैकेंसीज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे क्या रख रही है। बट कितना भी कम करे तो हिंदी इंग्लिश तो रहता ही रहता है, कि मतलब हिंदी के शिक्षक और इंग्लिश के शिक्षक। अब हम बात करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समझिएगा कि अगर आप 6 to 8 में आपको फॉर्म भरना है, आपने जैसे हिंदी या इंग्लिश, मान लीजिए आपने भाषा विद्यालय के अध्यापक आप बनना चाहते हैं, आपने हिंदी या इंग्लिश से अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी हुई है, लेकिन आपने उसमें ऑनर्स किया हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन में ये बात सामने आई है कि भाई जो उसमें जो लाइन लिखी हुई थी वो लाइन ये थी कि वर्ग 6 से 8 के हिंदी या इंग्लिश भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या फिर आनुषंगिक विषय के रूप में हिंदी इंग्लिश पठित हो। इसका मतलब फ्रेंड्स, आसान भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 6 to 8 में पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपने हिंदी ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है तो आप फॉर्म 100% भर सकते हैं, वो तो आप भर ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपने ऑनर्स नहीं किया हुआ है, आपने नॉर्मल अपना बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिंदी या इंग्लिश रखा हुआ है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिक करके दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि आनुषंगिक विषय के रूप में हिंदी या इंग्लिश आपने पढ़ा हो, जिसमें मेन चीज़ ये होती है कि वो सब्जेक्ट आपके पास 2 साल कम से कम होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है, जिसमें कि वो विषय जो 2 विषय हैं, वो 2 विषय आपके कम से कम 2 साल में ज़रूर होने चाहिए। और कई कई बार दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादातर बेहतर यही होता है कि भाई मतलब आपके वो विषय तीनों साल में हो, तो आप फिर एकदम सेफ रहते हो, फिर कहीं कोई डाउट नहीं रह जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में पिक्चर बहुत क्लियर नहीं होती है, बाद में वो फिर अपने पत्ते खोलती है गवर्नमेंट, ये भी हो जाता है। खैर, फिलहाल के लिए अभी आप इस बात पे यहीं पे इसको समझें कि अगर आपने हिंदी या इंग्लिश से आपने ऑनर्स किया हुआ है तो भी आप भाषा विद्यालय बन सकते हैं, तो भी आप भाषा विद्यालय में एक अध्यापक के तौर पे नियुक्त हो सकते हैं। और साथ में अगर आपने ऑनर्स नहीं किया हुआ है, नॉर्मल आपने हिंदी या इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भी आप आराम से अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास हो
या भूगोल हो या राजनीति शास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या वाणिज्य हो। वाणिज्य और अर्थशास्त्र फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यहाँ पे बीकॉम वालों का सब्जेक्ट आ जाता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इसमें से कोई भी दो विषय आपके स्नातक स्तर पर आपके पढ़े होने चाहिए। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि इसमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। सबसे सेफ मोड तो यही होता है कि ये दोनों विषय आपके पास ग्रेजुएशन के तीनों ईयर्स में हो, लेकिन ये भी है कि भाई 2 साल में भी मान्य होता है। अब हम अपने तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, जो हमारी तीसरी कैटेगरी है कि 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई दो विषय पठित हो। मतलब अगर आपने बीएससी किया हुआ है और आपके पास बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी और बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो आप बायोलॉजी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास मैथ्स और फिजिक्स है या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री है, आपने 2 साल इन दो विषयों का अध्ययन किया हुआ है, तो आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारियाँ रहीं। आई होप कि आपके डाउट कुछ क्लियर हुए होंगे। आई होप आप ये बातें थोड़ी समझ पाए होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके इसके अलावा भी कोई क्वेरीज है, आप कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात को ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और साथ में अगर बात पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।